नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे थे। जून 2023 का जो कंटेंट है उसमें हमने खेल एवं खिलाड़ी वाला जो पोर्शन है वो कल स्टार्ट किया था। उसमें ही जो रिमेनिंग पार्ट है वो देखते हैं आज। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है? ओडिशा में आयोजित 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के लिए राजस्थान की टीम का कोच किसे बनाया गया? कोच पूछा है यहाँ। अगर इस टीम के कप्तान की बात करें तो कप्तान बनाया गया था जितेंद्र सिंह शेखावत को, और अगर कोच की बात की जाए तो कोच बनाया गया प्रदीप सिंह नरूका को। यानी प्रश्न का उत्तर क्या है? बी, प्रदीप सिंह नरूका इस टीम के कोच हैं और जितेंद्र सिंह शेखावत इनको बनाया गया था कप्तान। किस टीम का कप्तान बनाया गया? तो हॉकी इंडिया जूनियर जो पुरुष हॉकी चैंपियनशिप है इसके लिए जो जूनियर पुरुष हॉकी टीम गई थी इसका कप्तान बनाया गया जितेंद्र सिंह शेखावत को, जबकि इसका कोच बनाया गया प्रदीप सिंह नरूका को। आयोजन इसका कहाँ हुआ? ओडिशा में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, गर्ल्स अंडर 19 लॉन टेनिस चैंपियनशिप का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता? लॉन टेनिस गेम है और कैटेगरी क्या है? गर्ल्स की कैटेगरी और अंडर 19 एज ग्रुप की। अब आपसे पूछा गया है किस टीम ने खिताब इसमें जीता। ऑप्शन है आपके राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर नई दिल्ली। खिताब जीता हरियाणा ने। राजस्थान की जो टीम है ये रही इसमें उप विजेता, और ऐसा पहली बार हुआ है कि राजस्थान की टीम इसमें फाइनल में पहुंची है। पहली बार ऐसा हुआ है कि उप विजेता रही, पहली बार ही फाइनल में पहुंची है। फाइनल में पहुंचने का मतलब ये है या तो आप विजेता हैं या फिर उप विजेता हैं। तो विजेता तो रही कौन? हरियाणा की टीम, और जो हारी है टीम उसको उप विजेता घोषित किया गया। यानी राजस्थान की टीम पहली बार ही फाइनल में पहुंची है और ये जीत नहीं पाई, तो इसका मतलब उप विजेता रही। अब राजस्थान की कौन सी टीम की बात हो रही है? लॉन टेनिस की टीम की बात हो रही है, अंडर 19 गर्ल्स टीम की बात हो रही है। कजाकिस्तान में आयोजित छठी एशियन महिला क्लब लीग हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम में शामिल राजस्थान की खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन है? पहले तो आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन क्या है। कजाकिस्तान, इसका शहर अलमाटी, यहाँ इसका आयोजन किया गया प्रतियोगिता का। प्रतियोगिता कौन से खेल से संबंधित थी? तो ये हैंडबॉल से संबंधित प्रतियोगिता थी। ये छठा संस्करण है किसका? एशियन महिला क्लब लीग हैंडबॉल का। अब इसमें जो भारत की टीम थी उसमें राजस्थान के कुछ खिलाड़ी शामिल थे। अब आपसे पूछा गया है कि राजस्थान के कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारतीय टीम में शामिल थे। ऑप्शन 1 है खुशबू आचार्य, बी है अरंता मीणा, सी है रेखा, या डी है उपयुक्त सभी। ये सभी खिलाड़ी इसमें शामिल थी। 3 तो ये, इसके अलावा एक और जिनका नाम है ज्योति मीणा। यानी भारत की जो टीम थी उसमें से ये 4 महिला खिलाड़ी, चारों राजस्थान की जो है ये शामिल थी किस टीम में? तो हैंडबॉल लीग का जो आयोजन हुआ हैंडबॉल की टीम में, जो कि गई कहाँ? एशियन महिला क्लब लीग में। तो राजस्थान से 4 खिलाड़ी हैं, 4 महिला खिलाड़ी। कौन कौन? खुशबू आचार्य, अरंता मीणा, रेखा और ज्योति मीणा। ये चारों राजस्थान से। और टीम के कप्तान कौन थी? इसकी कप्तान उनका नाम था निधि। और जो भारतीय टीम यहाँ गई, ये भारतीय टीम, इसका प्रदर्शन क्या रहा? तो भारतीय टीम ने यहाँ कांस्य पदक जीता। आयोजन कहाँ हुआ? कजाकिस्तान के अलमाटी में। भारत की टीम शामिल हुई, उसने कांस्य पदक जीता। भारत की टीम की कप्तान निधि रही। भारत की टीम में राजस्थान की 4 खिलाड़ी शामिल थी। कौन कौन सी? खुशबू आचार्य, अरंता मीणा, रेखा और ज्योति मीणा। राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक 2023 हेतु गठित समिति में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित था? ये पूछा है, सम्मिलित था। तो राजीव गांधी जो ओलंपिक आयोजित हो रहे हैं, अभी भी समाप्त नहीं हुए, 18 सितंबर को समाप्त होने हैं। तो आपसे ये पूछा गया है इसके आयोजन के लिए समितियां गठित की गई थी। अब आपसे ये पूछा गया है कि इन समितियों में कौन सा शामिल नहीं था। ये जो समितियां थी, इन समिति में अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग संभागों की जिम्मेदारी दी गई थी। पहले तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी, यानी कि ये तीनों ही समितियों में शामिल थे। अब इनको कुछ कुछ अलग अलग संभागों की जिम्मेदारी दी गई कि यहाँ ओलंपिक के आयोजन की संभाग, इस संभाग में ओलंपिक के आयोजन की जिम्मेदारी आपकी है, यानी कि कुछ को बांटी गई। जैसे कि सतबीर चौधरी, इनको कौन कौन से संभाग दिए गए? जयपुर, अजमेर और भरतपुर। इन 3 संभागों में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक की जिम्मेदारी, यानी कि आयोजन की जो जिम्मेदारी है, कुछ काम धाम किनको दिए गए? सतबीर चौधरी। मोहम्मद इकबाल, इनको कौन से संभाग के लिए?
जोधपुर और बीकानेर। अब 2 संभाग कौन से बचे? ये पहले की जो 7 संभाग है उनकी बात हो रही है। अनिल व्यास इनको उदयपुर और कोटा। तो यानी ये तीनों व्यक्ति सम्मिलित थे जो समितियां गठित की गई, उसमें तीनों को अलग अलग संभागों की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य स्तरीय कैडेट जूडो प्रतियोगिता के बालिका वर्ग में निम्नलिखित में से कौन सी टीम विजेता रही? जूडो प्रतियोगिता है, बालिका वर्ग में आपसे विजेता पूछा गया है। ऑप्शन है आपके जयपुर, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा या फिर कोटा। बालिका वर्ग में विजेता कौन रहा? तो भीलवाड़ा की टीम विजेता रही। आयोजन कहाँ हुआ इसका, यानी कि आयोजन का स्थल कौन सा है? तो आयोजन भीलवाड़ा में ही हुआ है। भीलवाड़ा की जो बालिका वर्ग है, बालिका टीम, वो विजयी रही है। जयपुर और हनुमानगढ़ ये दोनों संयुक्त विजेता रहे। किसमें? बालक वर्ग में। जयपुर और हनुमानगढ़ संयुक्त विजेता किसमें? तो बालक वर्ग। और बालक वर्ग में उपविजेता कौन रहा? तो बालक वर्ग में उपविजेता रहा भीलवाड़ा, जो कि बालिका वर्ग में था ये टीम विजेता। और बालिका वर्ग में उपविजेता कौन था? कोटा। ये बालिका वर्ग उपविजेता। क्लियर बात? भीलवाड़ा में आयोजन हुआ और भीलवाड़ा की जो बालिका टीम है वो इसमें विजयी रही, और बालिका में ही कोटा की टीम थी वो उपविजेता रही। बालक वर्ग में जयपुर और हनुमानगढ़ संयुक्त रूप से विजेता रहे और भीलवाड़ा बालक वर्ग में उपविजेता रहा। नई दिल्ली में आयोजित पहली ताइक्वांडो प्रीमियर लीग का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता? राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा या फिर गोवा। आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। ये पहला इस तरह का आयोजन था ताइक्वांडो प्रीमियर लीग का। राजस्थान ने इस आयोजन को जीता और दिल्ली इसमें रहा उप विजेता। तेरहवीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता के लिए राजस्थान टीम के कप्तान किसे बनाया गया था? पहला क्वेश्चन जो था आज की क्लास का वहां पूछा गया। पुरुष वर्ग में कोच किसे बनाया गया? यहाँ महिला वर्ग में कप्तान पूछा गया है। तो महिला वर्ग में कप्तान कौन रही? यहाँ खुशी सेन। पुरुष वर्ग में कप्तान कौन थे? जितेंद्र सिंह शेखावत। 17वीं राज्य स्तरीय जूनियर वुशु चैंपियनशिप या जूनियर वुशु प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया है कोटा में। सिंपल एक एक शब्द के उत्तर है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत राजस्थान में नियोजित मैट की दैनिक मजदूरी बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। यहां अगर कहा गया है मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, तब उत्तर अलग होगा। और एक राजस्थान सरकार ने सभी श्रमिकों की मजदूरी में 26 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी की है। राजस्थान सरकार ने जो सभी श्रमिक हैं, अब कौन कौन सी कैटेगरी है उनकी, वो है अकुशल, अर्धकुशल, अर्धकुशल को ही मैट कहा जाता है, कुशल और उच्च कुशल। इनको पहले कितनी कितनी मजदूरी दी जा रही थी? अकुशल श्रेणी में 259, अर्धकुशल में 271, कुशल में 283 और उच्च कुशल में कितनी? 333। ये इनको मजदूरी, दैनिक मजदूरी दी जा रही थी। अब राज्य सरकार द्वारा इन सभी श्रेणियों में 26 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी कर दी गई है। यानी हर श्रेणी में अब आप इन सब में 26-26 जोड़ते जाइए तो इनकी जो नई रकम है यानी कि नई मजदूरी है प्रतिदिन की, वो आ जाएगी। ये राजस्थान में जितने भी श्रमिक हैं उन सभी के लिए है। लेकिन अगर मनरेगा के तहत जो श्रमिक हैं उनकी बात की जाए, तब उसमें जो अर्धकुशल श्रमिक हैं उनकी मजदूरी दैनिक अब कर दी गई है 240, जो पहले कितनी थी? 235। 235 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है अब? 240। और बाकी यानी कि इसके अलावा जो जितने भी श्रमिक हैं उनकी मजदूरी कितनी है? तो ये थी 259, 271, 283 और फिर 333। अब इस सब में 26-26 आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा?
सब में 26 जोड़ लेंगे तो वर्तमान आ जाएगी। जैसे ये कितना हो जाएगा, 285 हो जाएगा शायद, ये हो जाएगा 297, ये हो जाएगा 309 और 359। तो ये इनकी नई मजदूरी हो जाएगी। अगर जोड़ने में कोई गड़बड़ हो गई हो तो आप जरूर देख लें एक बार। पहले ये थी 259, 271, 283 और 333, सभी में 26 आप बढ़ा दो तो अब ये नई मजदूरी कितनी हो जाएगी, 285, 297, 309 और 359 रुपये प्रतिदिन। ठीक है, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? एक तरफ आपको दिया गया है उत्कृष्टता केंद्र यानी एक्सीलेंस सेंटर, और दूसरा दिया गया है कौन से स्थान पर, जैसे कि अंजीर उत्कृष्टता केंद्र सिरोही, सही है ये, इस बार बजट में घोषित किया गया था। पपीता उत्कृष्टता केंद्र ये दौसा में है, और अमरूद उत्कृष्टता केंद्र ये सवाई माधोपुर में है, यानी कि तीनों ही सही है। और आम का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? उदयपुर के लसाड़ियों में। ये कल की क्लास है, यानी कि आज की क्लास के जो 10 क्वेश्चन हैं वो हमारे यहाँ समाप्त हो जाते हैं। अब जो कल वाली क्लास थी उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं कल की क्लास के क्वेश्चन क्या क्या थे। पहला था कल 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान का स्थान यानी कौन से स्थान पर रहा? राजस्थान इसमें 11वें स्थान पर रहा था। राजस्थान ने यहाँ 6 गोल्ड जीते, राजस्थान ने 13 रजत और 16 राजस्थान ने ब्रॉन्ज, यानी कि इस तरह से राजस्थान ने कुल 35 पदक इस आयोजन में जीते। राजस्थान की रैंक रही 11वीं। राजस्थान का कुल स्कोर यानी कि कुल अंक राजस्थान ने कितने अर्जित किए यहाँ? तो राजस्थान के अंक थे 60। प्रथम स्थान पर कौन रहा? राजस्थान अगर 11वें पर रहा तो पहला स्थान यहाँ कौन किसका था? तो पहली टीम रही सबसे ज्यादा जिसने जीते वो थी दिल्ली। आयोजन कहाँ हुआ? देश के 3 शहरों में आयोजन हुआ, जिसमें 2 थे मध्य प्रदेश के। कौन कौन से? भोपाल, ग्वालियर और तीसरा शहर नई दिल्ली। ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड ग्रेड के री एग्जाम में, तो ध्यान रखें थोड़ा। 66वें नेशनल स्कूल गेम्स, ये वाला मुद्दा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान इसमें 11वें स्थान हासिल किया, 6 गोल्ड, 13 सिल्वर, 16 ब्रॉन्ज, कुल 35 पदक, 60 राजस्थान का स्कोर रहा। 3 शहरों में आयोजन हुआ, 2 शहर है मध्य प्रदेश के भोपाल और ग्वालियर, 1 शहर है नई दिल्ली। पहले स्थान पर कौन रहा? दिल्ली। अगला क्वेश्चन भी 66वें नेशनल स्कूल गेम से संबंधित है। राजस्थान के 6 खिलाड़ी जिन्होंने स्वर्ण जीता था, अब यहाँ आपसे पूछा गया है किसका कौन सा खेल सुमेलित नहीं है। जैसे कि कविता, इनका खेल 3000 मीटर रेस वॉक है, ये सही है। नीतू, इनका खेल डिस्कस थ्रो है, ये भी सही है। ताश्री मिनारिया, इनका खेल बॉक्सिंग है, ये भी सही है। और सुमित कुमार, इनका खेल कुश्ती नहीं, क्या है? वेट लिफ्टिंग। यानी कि कौन सा उत्तर गलत है? तो डी ऑप्शन इसमें गलत होगा। सुमित कुमार का कुश्ती नहीं, वेट लिफ्टिंग भी नहीं, इनका है डिस्कस थ्रो। मैंने बोलने में वेट लिफ्टिंग बोला है, डिस्कस थ्रो इनका है। तो कौन सा इसमें से सही है? सुमेलित नहीं है तो सुमित कुमार, जो कुश्ती नहीं क्या है? डिस्कस थ्रो। अब किसका संबंध कहां से है ये भी पूछा जा सकता है, जैसे कि कविता, इनका संबंध कहां से है? नागौर। फिर नीतू, चूरू। ताश्री मेनारिया, ताश्री मेनारिया का संबंध कहां से है? तो ये जयपुर। और सुमित कुमार, इनका संबंध कहां से है? इनका भी चूरू से। बढ़े आगे। ये 66वें नेशनल स्कूल गेम्स जो हैं इनसे पूछे जाने की संभावना है क्वेश्चन, तो एक बार थोड़ा सा आपको अच्छे से इसको देखना है। अगला क्वेश्चन क्या था? यानी कि पुरानी क्लास में हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान के प्रणय चोरडिया, ये पूछा गया है अभी सेकंड ग्रेड के री एग्जाम में, वहीं से क्वेश्चन यहाँ रखा गया है एज इट इज। प्रणय चोरडिया और युक्ति हर्ष ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते हैं, यानी कि राजस्थान ने जो 6 स्वर्ण जीते उसके अलावा ये 2 व्यक्तिगत रूप से जीते गए स्वर्ण पदक हैं। ये पदक किस खेल में इन्होंने जीते? इन्होंने ये पदक जीते शतरंज में, जिसमें प्रणय चोरडिया, इनका संबंध किस जिले से है? उदयपुर से। और युक्ति हर्ष, इनका संबंध कहां से है? बीकानेर।
66वें नेशनल स्कूल गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली माया माली और केशव बिस्वा का संबंध क्रमशः किन खेलों से है? तो माया माली का संबंध है कुश्ती, केशव बिस्वा इनका संबंध है वेट लिफ्टिंग, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। कुल 6 खिलाड़ियों ने स्वर्ण जीते, 4 के नाम पहले आ गए, बाकी जो 2 हैं ये हैं, और इसके अलावा 2 ने व्यक्तिगत रूप से जीता, प्रणय चोरडिया ने और युक्ति हर्ष ने। अब माया माली, इनका संबंध कहाँ से है? कुश्ती से, कौन से स्थान से है? तो इनका संबंध है भीलवाड़ा से। और केशव बिस्सा, इनका संबंध कहां से है? बीकानेर। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया। इन खेलों का शुभंकर क्या था? इनका शुभंकर था जीतू, जो कि एक बारहसिंगा है। शेरू किसका था? तो ग्रामीण ओलंपिक राजीव गांधी। और सुल्तान किसका? खो खो लीग का। मलेशिया में आयोजित होने वाली एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2023 के लिए भारतीय साइकिलिंग टीम में चयनित विमला माचरा का संबंध जोधपुर जिले से है। हाल ही में दिल्ली में आयोजित 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में राजस्थान की अनुया प्रसाद ने 10 मीटर एयर पिस्टल डेफ वुमेन कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता? तो इन्होंने इसमें कौन सा जीता? गोल्ड मेडल इन्होंने जीता। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, अभी भी पूछा गया है सेकंड ग्रेड के री एग्जाम में। कैटेगरी क्या है इनकी? 10 मीटर एयर पिस्टल, और ये डेफ वुमेन कैटेगरी में खेलते हैं। बढ़े आगे। चेक गणराज्य में आयोजित पैरा वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय कंपाउंड टीम ने निम्नलिखित में से किसे हराया? तो भारत की टीम ने फ्रांस को हराया। भारतीय कंपाउंड टीम में जो खिलाड़ी शामिल थे कौन कौन से? एक तो श्याम सुंदर स्वामी, और ये श्याम सुंदर स्वामी राजस्थान के बीकानेर से हैं। और इनके अलावा दूसरे खिलाड़ी इसमें कौन से थे? तो वो थे राकेश कुमार। और इसी प्रतियोगिता में व्यक्तिगत रूप से भी एक खिलाड़ी जो बीकानेर से ही है उन्होंने भाग लिया था, बीकानेर के ही कौन? धन्ना राम। इन्होंने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया और क्या जीता इसमें? कांस्य। टीम इवेंट में इन्होंने स्वर्ण जीता। श्याम सुंदर स्वामी और राकेश कुमार ने किस टीम को हराया? फ्रांस को। अंतरराष्ट्रीय ओपन वाटर स्विमर झरना कुमावत संबंध किस जिले से है? इनका संबंध है उदयपुर से। और फिर आखिरी क्वेश्चन क्या है? चीन में आयोजित होने वाली एशियन स्क्वैश मिक्स डबल टूर्नामेंट में निम्नलिखित में से किसे भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया गया? तो सुरभि मिश्रा जयपुर की है, इनको इसका कोच नियुक्त किया गया है। अब इसके साथ ही अपना क्या क्या समाप्त हो गया आज? तो जनवरी से लेकर जून तक, जनवरी से लेकर जून 2023 का जितना भी राजस्थान का करंट अफेयर्स है उसमें से ज़्यादातर चीज़ें आज हमने यहाँ कंप्लीट कर ली है। फिर भी छोटी मोटी कुछ चीज़ें रही हैं, वो भी आगे नेक्स्ट क्लास में किसी ना किसी में एक साथ उनको करेंगे। अब हम अगली क्लास शुरू करेंगे जिसमें होगा जुलाई 2023। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।